तो गाइस स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर जहां आज हम कवर करेंगे एक मजेदार सा टॉपिक कि आखिर है कौन इंडियन स्पाइडरमैन ऑल्सो नोन एज पवित्र प्रभाकर। हाँ, इसका नाम हमारे एमसी वाले स्पाइडरमैन से मिलता जुलता है और आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि इसकी स्टोरी लाइन भी हमारे एमसी वाले स्पाइडरमैन से थोड़ी मोड़ी मिलती जुलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसका नाम पीटर पार्कर है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। तो वह स्पाइडरमैन इंडिया ए पवित्र प्रभाकर को हमने फर्स्ट टाइम देखा था स्पाइडरमैन इंडिया के इश्यू नंबर 1 में, जो नवंबर 2004 में रिलीज हुई थी। और उसके आगे जाकर सक्सेस रेट को देखकर मार्वल कॉमिक्स ने 4 इश्यूज और रिलीज किए। एंड क्योंकि हमारे एमसी वाले स्पाइडरमैन को हमारे इंडियन कल्चर से अडेप्ट करवाना था, मार्वल कॉमिक्स वालों ने इसके कैरेक्टर्स के नेम को भी थोड़े मोड़े इंडियन नेम्स के अकॉर्डिंग चेंज किया है। जैसे पीटर पार्कर को पवित्र प्रभाकर, मैरी जेन को मीरा जेन, आंट मे को आंट माया, अंकल बेन को अंकल भीम और नॉर्मन ऑसबॉर्न को नेलन ओबरॉय। कहानी स्टार्ट होती है और हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम पवित्र प्रभाकर है। ऑब्वियसली यही हमारा आगे जाने वाला स्पाइडरमैन है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि पवित्र प्रभाकर अभी अपने आंट माया और अंकल भीम के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ है, ऑब्वियसली अपनी कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए, जो कि उसे स्कॉलरशिप पे मिली है। और जैसा कि आप जानते हैं स्कूल में बुली बहुत होता है, तो क्योंकि पवित्र प्रभाकर गाँव से रहने वाला था, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उसे बहुत बुली करते हैं और उसके क्लासमेट उसकी ड्रेसिंग से बहुत मजाक उड़ाते हैं। पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि पवित्र प्रभाकर ऑलवेज धोती कुर्ता टाइप्स ड्रेसिंग करता था। और उसी एक क्लास में जिसका नाम मीरा जेन होता है, हाँ आप सही समझ रहे हैं, ये हमारे इंडियन स्पाइडरमैन की एमजे है। कंट्रोल सॉरी बैक टू द स्टोरी। तो मीरा जेन पवित्र प्रभाकर से दोस्ती करती है और दूसरों की तरह ना करते हुए उसका साथ देती है और सपोर्ट करती है और उसका मजाक नहीं उड़ाती है। और वहीं दूसरे पैनल में हमें स्टोरी का विलन सेटअप होता दिखाया जाता है, जो कि है लोकल क्राइम लॉर्ड नेलन ओबरॉय। हाँ आप सही समझ रहे हैं, नॉर्मन ऑसबॉर्न की कॉपी है और क्योंकि इंडियन स्पाइडरमैन है सो हमें सहना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। और उसके बाद वो एक तावीज़ ढूंढ रहा है जो कि एक गांव में छुपा हुआ है, जो कि उसे बहुत सारी ताकतें देख सकता है और उसे बहुत ताकतवर बना सकता है। और उस तावीज़ की तलाश में नेलन ओबरॉय एक पूरे गांव को जला देता है और फिर बहुत सारा ढूंढने पर उसे वो तावीज़ मिल भी जाता है। और फिर वो एक हवन करवाता है जिससे उसकी सारी ताकतें एक्टिवेट हो जाती है, आप कह सकते हैं सिद्धि करवाता है वो। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसके बाद फिर वो जो तावीज़ होता है वो उसको अपनी सारी ताकत दे देता है और नेलन ओबरॉय को एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ अभी फिर से ग्रीन गॉब्लिन के लिए ट्राइब्यूट है, क्योंकि जो डीमन है वो बिल्कुल ग्रीन गॉब्लिन जैसा ही दिखता है। और फिर वो डीमन बताता है कि करोड़ों साल पहले वो लोग इस धरती पर राज करते थे और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। बट फिर बहुत सारे गॉड्स आए, उन्होंने अपनी पावर्स को कंबाइन किया और सभी डीमंस को बहुत बहुत दूर कैद कर दिया। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपनी पावर्स का यूज़ करके बस अर्थ पे ही रह गए, छुप गए और एग्जिस्ट करते हैं अभी तक। जिनमें से एक वो भी था जिसे अभी तावीज़ से समन कर लिया गया है और वो बोलता है कि अब वो अपने साथी डीमंस के लिए भी एक पोर्टल खोलेगा जिससे वो अर्थ पर आ सकें और वो एक साथ रूल कर सकें। एंड दूसरी पैनल में हमें पवित्र दिखाया जाता है जिसे उसकी स्पाइडर पावर्स अब मिल चुकी हैं। बट हियर्स द ट्विस्ट, क्योंकि इंडियन स्पाइडरमैन है तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर तो आएगी नहीं। उसे उसकी पावर्स एक साधु से मिलती है जो बोलते हैं कि हर युग में डीमंस को मारने के लिए और हराने के लिए देवता अवतार लेते आए हैं, बट इस युग में अभी तक किसी देवता ने अवतार नहीं लिया है और बुरी शक्ति वापस से एक बार दोबारा जिंदा हो चुकी है और उसे हराने के लिए तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारी वही डेस्टिनी है और तुम्हारा जन्म ही उसके लिए हुआ है। और ये सारी स्पाइडर पावर्स मिलने के बाद पवित्र खुद को गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर पाता है, जो कि एक बैड एस कूल इंडियन स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में होता है। हाँ आई नो मूवीज में इसका कॉस्ट्यूम चेंज है, बट कॉमिक्स में इसका कॉस्ट्यूम ऐसा ही है। और फिर वो अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। वो समझता है कि सॉलिड सरफेस पे चिपक सकता है वो लाइक अ स्पाइडर, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो वेब शूट कर सकता है और उसके पास स्पाइडर सेंसेस भी हैं। बस हमारे एमसी वाले स्पाइडरमैन की तरह वो लेम जोक्स नहीं मार सकता। बट अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने के बाद भी जब वो एक बार सिटी में रोम कर रहा होता है तो वहाँ पे वो एक औरत को नहीं बचाता है। और फिर जब उसे पता चलता है कि उसी औरत को बचाने के लिए उसके अंकल भीम ने अपनी जान गंवा दी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और फिर उसे एक सबक मिलता है अपने अंकल भीम से, डैट विद ग्रेट पावर्स ऑल्सो कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ अंकल बेन का डायलॉग चेप दिया है, बट कोई बात नहीं, हमारे इंडियन स्पाइडरमैन है तो बट स्पाइडरमैन तो है ना। क्योंकि वो जब तक ये डायलॉग होगा नहीं तब तक वो स्पाइडरमैन बनेगा कैसे।
दूसरी तरफ हमें नलिन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर डीमन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और वो उसे बताता है कि देवताओं ने इस बार उसे हराने के लिए एक टीनेज लड़की को चुना है। ऑब्वियसली वो पवित्र प्रभाकर है और जिसके बाद नलिन उसको हराने के लिए अपने एक साथी को अपनी पावर्स का कुछ फ्रैक्शन देता है, मतलब छोटा सा हिस्सा, और उसके बाद उसका जो साथी होता है वो इंडियन डॉक्टर ऑक्टोपस बन जाता है। गजब बेइज्जती है। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली ऐसा ही लग रहा था वो, जो कि पवित्र को हराने के लिए वहां पे गया था बट वो उसे हरा नहीं पाता। ऑब्वियसली बात है, वो स्पाइडरमैन है यार ऑब्वियसली। तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद फिर नलिन जो है वो पवित्र प्रभाकर की आंट माया और मीरा जैन को किडनैप करके अपनी वर्ल्ड रिफाइनरी में ले आता है, जैसा सीन आपने स्पाइडरमैन मूवी में भी देखा होगा। नहीं। फिर जब पवित्र उन दोनों को बचाने जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम नलिन और स्पाइडरमैन का फेस टू फेस मीटअप होता है और क्योंकि वो डीमन स्पाइडरमैन को रेज में लाना चाहता था तो वो उसको उसके अपनों को खोने का डर दिखाता है, जहाँ पे वो एक साइड पे आंट माया को और एक साइड पे मीरा जैन को हैंग कर देता है और बोलता है तुम बस एक को ही बचा सकते हो। और जब वो दोनों को नीचे से फेंकता है तो स्पाइडरमैन ऑब्वियस सी बात है आंट माया के पास जाता है। बट यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट कहानी में। हमारे इंडियन डॉक्टर ऑक्टोपस का फॉर रियल यार हृदय परिवर्तन हो जाता है। चीटिंग करता है तू। मतलब जो बंदा भी स्पाइडरमैन को मारने गया था वो आकर वहां पे मीरा जैन को बचा रहा है और भाई देख रहे हो हमारे इंडियन स्पाइडरमैन की किस्मत, दोनों को बचा लिया, आंट माया को भी और मीरा जैन को भी। फिर नलिन जो है सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस को ही ठिकाने लगाता है। फिर स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन कहना ज़्यादा अच्छा लगता है भाई, दोनों की फाइट होती है जिसमें स्पाइडरमैन को एक चीज़ में कांटेक्ट में ले आता है गॉब्लिन जो है, जो कि एकदम वेनम लाइक सिम्बियोट रिलीज करता है जो कि पवित्र प्रभाकर की बॉडी पे चिपकने लगता है, एस्टैब्लिश करने लगता है अपना कंट्रोल। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे स्पाइडरमैन बहुत काम और बहुत ही काइंड है, उसके मन में अंकल बहन की ये बातें याद आती हैं जिसमें दम पे वो वेनम सिम्बियोट से अपना पीछे छुड़ाता है और ऐसा करते ही नलिन और डीमन का जो वाइटल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और नलिन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो नलिन है उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और दूसरे पैनल में दिखाया जाता है कि पवित्र प्रभाकर यानी हमारे इंडियन स्पाइडरमैन ने अपनी आइडेंटिटी मीरा जैन को बता दी है और फिर वो अपनी आंट में और मीरा जैन के साथ फर्स्ट दिवाली सेलिब्रेट करता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।